हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड मैथ्स पेपर 5 का सेक्शन ए देखेंगे गाला का। ओके, 1 से लेके 4 तक पेपर कंप्लीट हो चुके हैं सेक्शन ए के। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो, पहले जो क्वेश्चन है 1 से लेके 6 वो ट्रू फॉल्स है और पूरा सेक्शन ए जो है वो 24 मार्क्स का है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, इफ -4 इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल गिवन देन k इज इक्वल टू -9। तो -4 जो है वो किसी का यहाँ पे इस इक्वेशन का जीरो है, तो p ऑफ एक्स जीरो हो जाएगा। तो -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4 इंटू के -4k हो जाएगा और प्लस 20। ओके, तो 16 और 20 कितने हो जाएंगे? 36। अगर 36 इस तरफ आते, ठीक है, पूरा क्वेश्चन मत करो, सिर्फ देखो 36 अगर लेफ्ट हैंड साइड आते तो माइनस में आएंगे और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस तो पॉजिटिव आएगा और आंसर हमारा नेगेटिव में दिया है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, जितना टाइम हो सकता है उतना हम सेव करेंगे, पेपर लेंदी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज गिवन इज 4 देन अदर रूट इज इक्वल टू 1। ओके, तो एक रूट हमें दिया हुआ है, तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है रूट का हमारे पास, रूट यानी कि जीरोज। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? -b/a होता है। तो एक हमें 4 दिया हुआ है ऑलरेडी, बीटा हमें नहीं पता है, तो -b, तो -b हमारे पास 6 है और a हमारे पास 1 है, तो -6 है। बीटा इज इक्वल टू -6, 4 उस तरफ जाएगा तो माइनस, यानी कि -6 - 4 क्या हो जाएगा? -10, विच इज करेक्ट। ओके, तो ये हमें दिया हुआ है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे कि आप 4 रखो और k की वैल्यू लाओ, फिर k की वैल्यू पुट करके आप फैक्टराइजेशन से करो, पर वो मेथड आई थिंक लेंदी हो जाता, इसलिए ये डायरेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फॉर एनी AP कॉमन डिफरेंस कैन नॉट बी 0। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। हम ये भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो एक AP होगा। ठीक है, 2 2 2 2 2, तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। 4 देखो, वैल्यू ऑफ cos 65 एंड माइनस cos 35 इज पॉजिटिव। अब देखो, ऐसा एक क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया था, ये साइन है, ये cos है, हम वैल्यू लेते हैं 0, 30, 45, 60 और 90। तो इसकी वैल्यू आप देखोगे ना, तो ये कुछ इस तरह से चलती है, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। और cos की वैल्यू उल्टी होती है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ये वैल्यू जो 1 आई, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो साइन के किसी भी बड़े एंगल में से छोटा एंगल निकालोगे तो ऑलवेज वो पॉजिटिव होगा। तो cos का उसका उल्टा होता है, किसी भी बड़े एंगल में से। cos 65 ना, उसको छोड़ो, cos 30 को cos 0 में से माइनस करो, √3/2। ओके, -1। अगर आपको √3 की वैल्यू नहीं पता है, चलो उसका एग्जाम्पल नहीं, इसका लेता हूँ। cos 60 माइनस cos 0, cos 60 1/2 होता है, cos 0 1 होता है। इसका आंसर ऑलवेज नेगेटिव आएगा, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। cos के किसी भी बड़े एंगल में से छोटा एंगल माइनस करोगे तो वो नेगेटिव होगा। ओके, और यही चीज़ पॉजिटिव कब होती है? जब साइन की बात आती है। साइन की वैल्यू इंक्रीजिंग में दी हुई है, cos की वैल्यू डिक्रीजिंग में दी हुई है, इसलिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। 5th देखो, फर्स्ट 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b दिया हुआ, HCF ऑफ AB एंड इनटू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू AB। तो ये तो सिंपल सीधा फॉर्मूला है फर्स्ट चैप्टर का। 6 देखो, अल्फा इज इक्वल टू 1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अल्फा एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू -7, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 14 हैज इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन। तो हम रख के देख लेते हैं, x प्लस 3y इज इक्वल टू -7, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 14। तो इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन का इक्वेशन क्या होता है? a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये 1/2 a1 1, 3/6 वो भी 1/2, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये -1/2 है, विच इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। MCQs देखते हैं हम 7 से लेकर 12 तक। फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन इज गिवन 15.4, मीन इज 12.8, देन मोड इज इक्वल टू व्हाट? तो देखो अच्छे से, हम यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ जिस तरह से मैं हमेशा लिखता हूँ, 3 to 1 इज इक्वल टू मीडियन, फिर x पहले आता है, फिर प्लस और z। हम सारी वैल्यू हम यहाँ पे रख देते। 3 इंटू मीडियन दिया है 154/10 लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू, अब देखो ये जो 2 इंटू मीन था, मीन हमें कितना दिया? 12.8। मैं इस तरफ ले लेता हूँ पहले ही,
और डिवाइडेड 10 इज इक्वल टू z मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से तो हमारा काम आसान हो जाएगा कि 3 इंटू 154 2 इंटू 128। तो हम इसे कॉमन निकाल के भी कर सकते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हो। 3 इंटू 124 कितना हो जाएगा 154, 3 4 ज़ा 12, 3 5 15 और 116, 3 1 ज़ा 3 462, यानी 46.2 माइनस 128 2 ज़ा 256 हो जाएगा, यानी कि 25.6 इज इक्वल टू z। तो 46.2 में से हम माइनस करेंगे 25.6, 12 में 6 जाएगा 6, 45 में से 25 जाएंगे तो 20.6 विच इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, one letter is selected random from the 26 letter of English alphabet. The probability that selected letter vowel is, ठीक है, तो वॉवल कितने होते हैं टोटल 5 होते हैं और टोटल अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, तो आंसर हमारा 5/26 हो जाएगा। If P of A minus P of A bar is equal to 0.5 then P of A bar is equal to 1। तो इसी इक्वेशन के साथ हमारा इक्वेशन ये है P of A plus P of A bar is equal to 1 होता है। अब हमसे पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा गया है कि P of A बार क्या होगा। देखो इन दोनों का मैं एडिशन करूँगा ना, तो P of A प्लस P of A 2P of A हो जाएगा और प्लस माइनस ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1.05 हो जाएगा यहाँ पे। तो P of A मुझे मिल जाएगा 1.5/2। ठीक है, मुझे पर P of A बार चाहिए। ठीक है, तो P of A बार मैं इक्वेशन ये वैल्यू वापस इसी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। 1.5/2 प्लस P of A बार इज इक्वल टू 1, तो ये इस तरफ चले जाएंगे, तो 1 माइनस 1.5/2, 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 1.5 तो ये 0.5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 0.5/2 का मतलब क्या होता है 5/2 इंटू 10, तो 5 2 ज़ा 1/4, तो 1/4 का मतलब होता है 0.25 होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा 0.25। 1/4 को आप आगे पॉइंट में करोगे तो 10 देखो, 50x प्लस 30y इज इक्वल टू 230, 30x प्लस 50y इज इक्वल टू 130, देन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब देखो ऐसा क्वेश्चन हमने किया है पर प्लस में किया है, अब माइनस की बारी है तो हम माइनस में कर देते हैं। तो देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम माइनस में ट्राई करते हैं। 50x प्लस 30y में से ये माइनस करते हैं, तो 50 में से 30 जाएगा तो 20x, 30 में से 50 जाएगा तो माइनस 20y इज इक्वल टू 230 में से 170 जाएगा तो 0, 13 में 7 जाएगा 6 और बस वही हमारा आंसर हो गया। तो अब x माइनस वाई 20 कॉमन निकाल दो, तो 20 कहाँ जाएगा, सामने जाएगा 60/20, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 23 का। ओके, अगर प्लस होता तो हम प्लस की तरह करते। देखो कभी कभी क्या होता है, ये जो 20 कॉमन निकला वो नहीं निकलता है, तो आपको वो जो 2-3 मार्क्स में हम करते हैं वो पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके x और y मिलते हैं। 11 देखो, इफ y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a1 b1 एंड a2 b2 डिवाइड इन द रेशियो। y एक्सिस से होता है तो उसका x कोऑर्डिनेट आंसर होता है रेशियो में, और वो भी नेगेटिव में, तो इसका आंसर होगा -a1/a2। इसके शॉर्ट ट्रिक्स मैंने करवाए हुए ऑलरेडी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शॉर्ट्स है 30-40 सेकेंड्स के, तो आप वो देख सकते हो। 12 देखो, द मीडियन ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ, तो ये हो जाए इससे होता है। 13 देखो क्वेश्चन, इफ k/2 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन देन k इज इक्वल टू व्हाट। तो हम k यहाँ पे ले लेते हैं, x की जगह पे हम k रख देते 3k और y की जगह पे k/2, तो 5k/2 इज इक्वल टू 22 दिया हुआ है। अब इसे हम सॉल्व करते, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 22 के साथ, क्योंकि हमने LCM लिया यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो 6 और 5 कितने होंगे 11k इज इक्वल टू 2 इंटू 22, तो 11 2 ज़ा कट, 2 2 ज़ा क्या आ जाएगा k 4 आ जाएगा। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन मत करो कभी भी, टाइम वेस्ट होगा वरना। 14 देखो, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इज, ओरिजिन से होते इन दोनों का ही स्क्वायर रूट निकालना होता है, स्क्वायर करके एडिशन करके स्क्वायर रूट। 12 का स्क्वायर 144 होता है और 35 का स्क्वायर होता है 1225, 9 6 1369, तो ये किसका स्क्वायर है हमारे पास, आई थिंक 37 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 37। ये ट्रिपलेट्स है सारे के सारे। 15 देखो, tan थीटा इज इक्वल टू 5/12 देन cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट,
ओके, तो हम ट्राइंगल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। टेन थीटा का मतलब होता है अपोजिट, यहाँ थीटा ले लेता हूँ और यहाँ पे 12, तो ऑब्वियसली ये 13 होगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट तो अब याद हो जानी चाहिए आपको। तो साइन थीटा होता तो 5/13 और कॉस थीटा होता तो 12/13, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12/13। 16 देखो, पॉइंट ए लाइज ऑन द सर्कल, यानी ये इसकी बात कर रहे हैं, विथ सेंटर पी एंड ए बी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, यानी बी यहाँ पे है। इफ पी ए बी इज आइसोसेलस ट्राइंगल, ये पूरा आइसोसेलस ट्राइंगल है देखो, और तो पी बी ए क्या होगा, ये एंगल क्या होगा। अब इस चीज़ को समझना, आइसोसेलस कहा है तो ध्यान से समझो, ये तो 90 होता है रेडियस और टेंजेंट के साथ, ये क्या हो जाता है 90। अब एक 90 हुआ और आइसोसेलस बचा है, तो ये दोनों एंगल ऑब्वियसली सिमिलर होने वाले हैं, क्योंकि दो 90 तो हो नहीं सकते एक ट्राइंगल में, तो ये आधे आधे होंगे, तो ये 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। ओके, तो हाइपोटेनियस है, ये अलग होगी, ये दोनों साइड्स क्या होगी, सिमिलर होगी। भले ही फिगर में नहीं दिख रहा है अभी, ये लेंथी क्योंकि मैंने बनाई है ऐसी, पर ये क्या होगी, सिमिलर होगी। तो आंसर होगा हमारा 45। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इफ 1/2 इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन x² + kx - 5/4 इज इक्वल टू 0, देन k इज इक्वल टू व्हाट। तो 1/2 मैं x की जगह पे रख देता हूँ, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, प्लस k/2 हो जाएगा और माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो k/2 मैं एक तरफ रखता हूँ, 1/4 और 5/4 का डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 - 5 क्या हो जाएगा, -4 और नीचे 4 और 0, 4/4 1 हो जाएगा, इस तरफ जाएगा राइट हैंड साइड तो 1 हो जाएगा, और k/2 तो 2 1 जा क्या हो जाएगा, k2 हो जाएगा। 18 देखो, इफ द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज गिवन 64, 40, 48, x, 43, 48 एटसेट्रा दिया हुआ है, और मोड हमें 43 दिया हुआ है, यानी 43 जो है वो मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है। ओके, तो मैक्सिमम टाइम रिपीट जो होता होगा वो 43 होता होगा। हम देखते हैं कौन कौन रिपीट होता है सबसे ज़्यादा। ये एक बार होता है, ये 2 बार यहाँ पे है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे और कोई नंबर दिए हुए हमें 48 और 48 भी 2 बार दिया हुआ है, और कोई नहीं दिया हुआ, तो ये दोनों 2 बार दिए, तो 2 मोड यहाँ पे नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ मोड ऑलरेडी 43 दिया हुआ है, तो ये जो x होगा वो ऑलरेडी क्या होगा, 43 ही होगा। तो तब देखो, तो 43 और 40 3 बार हो गए, तो मोड हमारा 43 हो जाएगा। तो ये 43 + 3 कितना हो जाएगा आंसर, 46। 19 देखो, द एरिया ऑफ गिवन सर्कल इज 3850, जो यहाँ पे दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब इन द सर्कल। तो सिंपल सी बात है, हमें उसकी साइड फाइंड करनी होगी, तभी एरिया ऑफ स्क्वायर निकलेगा, जो साइड का स्क्वायर होता है। तो यहाँ अगर सेंटर ले लूँ, तो ये जो लाइन है वो रेडियस हो जाएगी, और अगर डायमीटर क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल हो जाएगा। तो हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, जो हमें दिया हो उसके वजह से हम रेडियस निकालेंगे, πr²। एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है 3850, पाई की वैल्यू 22/7, हम r² फाइंड करेंगे। तो 7 × 3850 डिवाइडेड बाय 22। ओके, ये 22 या 11 से डिवाइड होता ही होगा। ओके, तो हम उसे कर देते हैं डायरेक्टली, 3850 डिवाइडेड बाय 22, 22 1 ज़ा 22, 6 165। तो हम अगर लिखे इसको आगे, 22 5 ज़ा 110 होता है, 8 ज़ा से करें तो 8 2 ज़ा 16, और 7 ज़्यादा हो जाएगा, 7 ज़ा से करते 154, 1 1 और 0, 22 5 ज़ा आ गया, तो ये 175 से हुआ। ठीक है, तो इसे अब अच्छे से देखो, इसको मल्टीप्लाई मत करो, करने की ज़रूरत नहीं है। 175 को आप 25 7 ज़ा भी लिख सकते हो। तो देखो 7 7 हो गया, 25 का 5 का स्क्वायर हो गया, तो मुझे r मिल रहा है यहाँ पे। r कितना मिलेगा, 2 7 की जगह पे 1 7, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो r मुझे कितना मिल गया 35। अगर ये 35 मिला तो ये भी 35 होगा, यानी पूरा डायमीटर मुझे कितना मिल गया 70। ओके, तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इसको, ये भी x होता है, ये भी x होता है, तो इसे हम आगे देखते हैं कि x² + x² इज इक्वल टू 70 का स्क्वायर, जो कि होता है 4900। ओके, तो x² + x² कितना हो जाएगा, 2x² इज इक्वल टू 4900। तो मुझे सिर्फ x² ही निकालना है, क्योंकि साइड इंटू साइड ही तो पूछा एरिया ऑफ स्क्वायर। तो 4900 डिवाइडेड 2, विच इज आवर आंसर इज 2450। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा x² इज इक्वल टू 2450 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, द डायमीटर ऑफ
diameter and slant height are given of cone 20 and 21 respectively. Find the CSA of cone. CSA का फॉर्मूला क्या होता है कोन का? पाई आर एल होता है. पाई की वैल्यू 22/7, डायमीटर हमें 20 दिया तो रेडियस का 10 होगा, स्लांट हाइट 21 दी हुई है. 7 3 जा कट करो, 22 3 जा 66 और 0, आंसर हो जाएगा 660 सेंटीमीटर स्क्वायर. यूनिट लिखना ना भूले, ठीक है, उसके मार्क्स होते हैं आपके. क्वेश्चन नंबर 21 देखो, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 1 से लेके 100 नंबर की. उसमें प्राइम नंबर कितने आते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें. तो मैंने ऑलरेडी प्राइम नंबर यहाँ पे लिख दिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, कि 2 3 5 7 11 से लेके 97 तक ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 के टेबल में आते हो और खुद के टेबल में आते हो, यानी कि 2 से डिविजिबल ना होते हो, किसी से भी डिविजिबल ना होते हो, वो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं. और 1 से तो हर एक नंबर डिविजिबल होता है, किसी से भी डिविजिबल ना हो ऐसे नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर होते हैं. ठीक है, तो 1 से लेकर 100 ये तो आपको काउंट ही करने पड़ेंगे इतने सारे. तो 25 होंगे और टोटल 100, यानी कि हमारा आंसर होगा 1/4. अब देखो P ऑफ A माइनस P ऑफ A बार -0.4 दिया है, तो P ऑफ A बार हमें फाइंड करना है. तो हमें फॉर्मूला पता है P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार क्या होता है? 1 होता है. ओके, तो आप सीधे से इसका आंसर निकाल सकते हो कि इनको सॉल्व करके P ऑफ A पहले निकाल दो. 2P ऑफ A इज इक्वल टू, ऐसे P ऑफ A मिलेगा आपको. अगर आप चाहो तो एक काम करो, डायरेक्ट ही P ऑफ A बार निकाल दो, दोनों को माइनस कर देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो -2P ऑफ A बार हो जाएगा इज इक्वल टू, ये भी माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस -1.4 हो जाएगा. तो माइनस माइनस कैंसिल, 1.4 डिवाइडेड 2 करोगे तो 0.7 मिलेगा आपको. तो P ऑफ A बार कितना हो जाएगा? 0.7 हो जाएगा. 23 और 24 देखो, गिवन पॉजिटिव इंटीजर A एंड B, there exist unique integer q and r satisfying a is equal to bq plus r. In this statement r should be smaller than which integer? तो ये यूक्लिडियन डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट है जिसमें r जो होता है उसकी कंडीशन ये होती है हमारी 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, तो वो b से छोटा होना चाहिए. तो हमारा आंसर होगा b. क्वेश्चन नंबर 24 देखो, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 3 2 -3 2 p on y axis, then find the coordinates of m. अब क्वेश्चन को अच्छे से देखो, y एक्सिस पे पहले ड्रॉ करने को बोल रहा है. ये पॉइंट कहीं होगा -3 2 p यहाँ पे, ओके, -3 2, और इस तरह से कहीं पे होगा, x माइनस और y पॉजिटिव. अब यहाँ से ये यहाँ पे ड्रॉ करने की बात कर रहा है. अब y एक्सिस पे ड्रॉ करेगा तो x तो उसका 0 ही होगा. अब यहाँ पे y कितना है? 2 है, तो 0 2 ही हो जाएगा. तो इसका आंसर होगा 0 2. ठीक है, डिस्टेंस वगैरह नहीं कहा, सिर्फ कोऑर्डिनेट कहा था, इसलिए डिस्टेंस पूछते एक्स एक्सिस तो यहाँ पे 3 आंसर आता है, भले ही यहाँ पे नेगेटिव कोऑर्डिनेट था, डिस्टेंस क्योंकि पॉजिटिव होता, पर यहाँ पे सिर्फ कोऑर्डिनेट्स पूछे इसलिए. ओके, तो यहाँ पे 5th पेपर का सेक्शन ए फिनिश होता है. अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए